रामकृष्ण परमहंस ने अपना अधिकांश जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह माता काली के परम भक्त थे। जब भी माता काली उनके भीतर प्रवेश करती थी तो वह प्रबल होती थी और वह आनंद विभोर हो जाते थे और नाचना गाना शुरू कर देते थे। जब वह लगातार मंदा होती थी और काली से उनके संपर्क टूट जाते थे तो वह किसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर देते थे। रामकृष्ण परमहंस की सच्ची कहानी इतनी ठोस थी कि वह जिस रूप में चाहते थे वह उनके लिए एक हकीकत बन जाती थी। इस स्थिति का होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही सुखद होता है। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और अवशेष परमात्मा से सराबोर थे, मगर उनकी धारणा इस परमानंद से परे जाने के लिए बेकरार थी। उनके अंदर न कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद आपके बीच एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण परमानंद हुगली नदी के किनारे बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकले थे। तोता जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में 7 दर्शन और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोता रामकृष्ण के पास आए और उनकी पूरी चित्रों की कोशिश की। आप सिर्फ अपनी भक्ति में ही क्यों लगे हुए हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छुआ जा सकता है। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक तरह का बच्चा था जो सिर्फ उसकी माँ चाहती थी। इससे बहस करना संभव नहीं था। यह बिल्कुल अलग अलग स्थिति है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनके पिता सिर्फ काली में थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती है तो वह आनंद विभोर हो जाती है और नाचना गाना शुरू कर देती हैं। जब वह लगातार मंदा होती हैं तो काली से उसके संपर्क टूट जाते हैं तो वह किसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर देती हैं। वह ऐसे ही थे। इसलिए तोता जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में उनकी कोई पूरी नहीं थी। तोतापुरी ने उन्हें कई तरीकों से आजमाने की कोशिश की, लेकिन हर तरीकों से वे विफल रहे। इसके साथ ही वह तोतापुरी के सामने भी आना चाहती थी, क्योंकि तोतापुरी की खोज में ही कुछ ऐसा था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेश, सीधे साधे स्वभाव और रहन सहन की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध थे। रोज ही उनसे मिलने कई लोग आते थे। प्रसिद्ध होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला और वे हमेशा आनंद में रहा करते थे। रामकृष्ण परमहंस माता काली के इतने परम भक्त थे कि वे माता काली के साक्षात जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस स्थिति में चाहें दर्शन कर सकते थे।